नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। सत्ता और सियासत के दांव पेचों के बीच एक साल और गुजर गया। कल एक नया सूरज उगेगा, एक नया सवेरा होगा, एक नया साल शुरू होगा। लेकिन क्या जनता के लिए ये आने वाला साल कोई नयापन लेकर आएगा? आप जानते ही हैं कि पिछले 2 सालों से देश कोरोना के कहर से दो चार हो रहा है। खासकर इस गुजरे साल ने तो बड़े बुरे दिन दिखाए हैं और इसमें जितना हाथ कोरोना वायरस का है, उतनी ही जिम्मेदारी सरकार की लापरवाही को भी दी जानी चाहिए। जब सारे जानकार कह रहे थे कि भीड़-भाड़ से बचना चाहिए, तब विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश में लगी बीजेपी बड़ी बड़ी रैलियां कर रही थी। खासकर पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी अपनी रैलियों में उमड़ती भीड़ देखकर खुश होते थे और उतने ही नाटकीय तरीके से दीदी ओ दीदी कहते थे। इस पर दीदी भी कहाँ शांत बैठने वाली थी, वो भी बड़ी बड़ी रैलियां करती। बाकी राज्यों में भी चुनावी सभाओं का यही आलम रहा। लोगों की भीड़, राजनीतिक दल जुटाते रहे और आ बैल मुझे मार वाला मुहावरा सच साबित करते रहे। इसके बाद कोरोना का जो विस्फोट हुआ तो देश में भयंकर तबाही आ गई और उसके बाद कुछ समय तक फिर 2 गज की दूरी वाला खेल चला। पीएम मोदी मास्क जरूरी का संदेश देते रहे और खुद बिना मास्क के नजर आते रहे। अभी भी उनकी तमाम फोटो बिना मास्क के दिखेंगी, जबकि आम आदमी बिना मास्क के दिखे तो कहीं पुलिस उसे लाठी से पीटती है, कहीं उस पर जुर्माना ठोकती है। लेकिन तुलसीदास जी तो कह गए हैं, समरथ को नहीं दोष गोसाई, यानी जो बड़े लोग हैं उनके दोष देखे नहीं जाते। तो पीएम अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं कर रहे हैं, सरकारी खर्चे पर चुनावी काम कर रहे हैं और इस पर सवाल नहीं उठे, यही सरकार अभी चाहती है। लेकिन सरकार के चाहने भर से क्या होता है? ये लोकतंत्र ऐसा है जिसमें सवाल तो उठेंगे ही। इसीलिए चुनाव के लिए बीजेपी की इस नई चाल को पुराने पैतरों से काटने कांग्रेस आगे आई है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए हैं। इस पत्र में विधानसभा चुनाव के लिए हो रही बड़ी रैलियों पर रोक लगाने की मांग कांग्रेस ने की है। साथ ही इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भाजपा के सरकारी खर्च पर हो रही रैलियों और असंवैधानिक भाषा पर रोक लगाने की मांग की गई है। यूपी में कांग्रेस के विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि कोविड महामारी की तीसरी लहर की आशंका है, जिसमें छोटी सभाओं, चौपाल, वर्चुअल मीटिंग और डोर टू डोर कैंपेन जैसे आयोजन किए जाने चाहिए। बड़ी रैलियों पर रोक लगानी चाहिए। चुनाव आयोग इस बात का विशेष तौर पर संज्ञान ले कि भाजपा के नेता, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जो सरकारी खर्चे पर रैलियां कर रहे हैं, संवैधानिक मंचों से अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग कर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने अमेठी में दलित बच्ची की पिटाई के मामले में योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि अमेठी मामले में न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने कल यानी गुरुवार को जन आक्रोश मार्च निकाला था, जिसमें शामिल होने आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू को जब पुलिस ने रोका तो वो धरने पर बैठ गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बाद में लल्लू को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पीड़िता से मिलने की अनुमति दी गई। अब इस बच्ची से प्रियंका गांधी ने फोन पर बात की और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ूंगी। आपको बता दूं कि दलित बच्ची को पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रियंका गांधी ने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि आरोपियों को 24 घंटे में पकड़िए, वरना बड़ा आंदोलन होगा। और ऐसा लग रहा है कि प्रियंका की इस ललकार का असर बीजेपी पर हुआ, क्योंकि प्रियंका के ट्वीट के 12 घंटे के भीतर ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। किसी भी नेता को जननेता बनने में या जनता के बीच लोकप्रिय होने में इसी जुझारूपन का योगदान होता है जो प्रियंका गांधी अब तक दिखाती आई हैं। लखीमपुर मामले में योगी सरकार ने प्रियंका गांधी को हल्के में लेने की कोशिश की थी। तब सरकार ने सोचा था कि गिरफ्तारी से प्रियंका शांत हो जाएंगी, मामला रफा दफा हो जाएगा, मगर ये मामला प्रियंका गांधी के तेवर के कारण ही बड़ा मुद्दा बना और झक मारकर सरकार को इस पर कदम उठाने पड़े। अजय मिश्र तो अब तक मंत्रिपरिषद में हैं, लेकिन आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के पीछे प्रियंका गांधी की संघर्षशीलता का बड़ा हाथ है। लखीमपुर के बाद सबक लेते हुए योगी सरकार ने अमेठी में आरोपियों को पकड़ने में देरी नहीं की है। बीजेपी प्रियंका गांधी के आगे तो पस्त दिखी, लेकिन सपा के आगे अभी अपना दम वो दिखा रही है। यूपी में पिछले कुछ दिनों से इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापा और करोड़ों की संपत्ति बरामदगी का मामला चल रहा था, जिस पर अखिलेश यादव ने तंज भी कसा था कि वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहाँ, उसका नाम
पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए। इस तंज के कुछ दिनों के भीतर ही अब आईटी ने पुष्पराज जैन के घर भी छापा मार दिया है। शुक्रवार यानी आज सुबह कन्नौज में पुष्पराज जैन के साथ ही कन्नौज के एक और इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहाँ भी छापा मारा गया है। दिलचस्प बात यह है कि छापेमारे की ये कार्रवाई उसी दिन हुई जब अखिलेश यादव कन्नौज के दौरे पर आ रहे थे। ये पुष्पराज जैन वही हैं जिन्होंने हाल ही में समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। सपा के एमएलसी पुष्पराज जैन ने इस समाजवादी इत्र के बारे में कहा था, दुनिया में बहुत नफरत है, नफरत की इस आंधी के बीच भाईचारा और सुगंध फैलाने के लिए एक इत्र लाया गया। 2 वैज्ञानिकों ने 4 महीने की मेहनत के बाद कन्नौज की मिट्टी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की 22 सुगंधों को मिलाकर खास इत्र बनाया, जिसका नाम रखा गया समाजवादी इत्र। कोई भी प्रोडक्ट पैसा कमाने के मकसद से लॉन्च किया जाता है, लेकिन समाजवादी इत्र 2024 में नफरत की आंधी को हटाने का काम करने के लिए लाया गया है। वहीं अखिलेश यादव ने इस पर कहा था कि इसकी यानी समाजवादी इत्र की खुशबू का असर 2022 में दिखाई देगा। बहुत अच्छा परफ्यूम बना है, ये समाजवादी विचारधारा को याद दिलाता जाएगा। अखिलेश यादव ने तब पुष्पराज जैन को बधाई देते हुए कहा था कि आपने परफ्यूम का रंग भी लाल और हरा रखा है। अगर ये बोतल दूसरी जगह चली जाए तो भले ही वे इसकी खुशबू न बदल सकें, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। तो इधर अखिलेश यादव चुनाव में जीत की उम्मीद से खुशबू और रंगों की बात कर रहे थे। उधर बीजेपी के शासन में एक बार फिर चुनाव से पहले छापेमारी के रंग देखने मिल गए। अपने पार्टी समर्थक पर हुई इस छापेमारी से बौखलाए अखिलेश यादव ने आज बीजेपी पर जमकर अपनी नाराजगी दिखाई। अखिलेश ने कहा, अपनी खींच मिटाने के लिए, जो गलती हुई उसे सुधारने के लिए इन्होंने अब समाजवादी पार्टी के पुष्पराज जैन पर भी छापा मारा है। बीजेपी को यूपी में हार का डर सता रहा है। जाने कितने बीजेपी नेता दिल्ली से आ रहे हैं। सिर्फ नेता नहीं, इनके सहयोगी ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग भी साथ आ रहे हैं। अखिलेश ने पिछले चुनावों की याद दिलाते हुए कहा कि जिस समय बंगाल में चुनाव हुए थे तब दिल्ली की सभी संस्थाएं वहां पहुंच गई थी, मगर बंगाल की जनता ने जवाब दे दिया। तमिलनाडु में स्टालिन के घर पर छापा मारा। जहां जहां चुनाव होते हैं ये सरकारी लोग भी जाते हैं। इधर समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया है कि भाजपा का डर और बौखलाहट साफ है, जनता भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। अब अखिलेश यादव भले इस छापेमारी को चुनावी पैंतरा बताएं और अपने एमएलसी पर हुई कार्रवाई के कारण बीजेपी पर बरसें, लेकिन बीजेपी ने भी दिखा दिया कि नए साल के साथ वो भी नई चाल चलने तैयार है। पहले एक कारोबारी पर छापेमारी कर चुनाव के बीच चर्चा का माहौल बनाया, अब दूसरे पर छापेमारी कर अखिलेश यादव को उकसा दिया है। दरअसल सपा और बीजेपी इस समय कार्टून वाले टॉम और जेरी की तरह एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। इन दोनों की रेस से अलग कांग्रेस अलग ट्रैक पर चल रही है। तो आने वाले साल में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये तमाम दल चुनाव में किन रास्तों पर चलते हैं, कौन सी चालें चलते हैं और इनमें से कौन सत्ता की मंजिल तक पहुंचता है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।